मैं चंद्रशेखर आपका आंसू A2 एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे आप जान चुके थे कि हमने पार्ट 1 का पहला वीडियो बना चुके हैं और उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन किए थे। अगर आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, ठीक है। और आप जाके देखें उस वीडियो में, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर से। और आज का जो बात करेंगे, जो क्वेश्चन होगा 22 को, जो क्वेश्चन होगा आपका क्लास 8 से आपका इतिहास से क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपका जो चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, किस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेज आए थे और भारत में एक व्यापार प्रणाली लाए थे, ठीक है। व्यापार से चालू किए थे, लेकिन यहाँ पे लगभग उन्होंने 200 वर्षों तक शासन करके चले गए। किस प्रकार से यहाँ पे था, उसी चैप्टर से यहाँ पे कुछ संबंधित प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ ये आपका कि आखिरी मुगल शक्तिशाली बादशाह कौन था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका 4 है कि आखिरी मुगल शक्तिशाली बादशाह कौन था। तो आपका जो औरंगजेब है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। औरंगजेब के बाद यहाँ पे जो मुगल जो साम्राज्य था उसमें धीरे धीरे ना मुगल साम्राज्य का जो बागडोर था उसको संभालने वाला ऐसा कोई व्यक्ति ना मिलने के कारण या राजा ना मिलने के कारण इसके शक्तिशाली जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका ए होगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर के वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये काफी ज्यादा प्रतियोगिता क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ऑलमोस्ट आपका सिर्फ 8 क्लास में नहीं बल्कि यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जब आप देते हैं तो वहां पे भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि भारत कब आया था। तो आपका यहाँ पे 17 मई, ठीक है, 17 मई आपका 1498 को भारत आया था, ठीक है। और भारत के कहाँ पे आया था, तो केरल के कालीकट नामक स्थान पर। कहां पे आया था, केरल के कालीकट नामक स्थान पर आया था। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ जाता है कि इसको स्वागत कौन किया था, ठीक है। तो वहां पे एक राजा होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय राजा होते हैं जिनका नाम रहता है जमोरिन, ठीक है। तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, किनका, वास्को डी गामा का, ठीक है। और वास्को डी गामा ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का खोज किया था, ठीक है। को बोलते हैं कि भारत का खोज इन्होंने किया नहीं, भारत को दुनिया के सामने इन्होंने रखा कि भारत हाँ कोई देश है, ठीक है। और इसका समुद्री मार्ग के द्वारा इन्होंने खोज किया था, किसने, वास्को डी गामा ने, ठीक है। और ये आपको बता दें इसके बारे में, ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे। तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल के निवासी थे, ठीक है। और पुर्तगाल किस महाद्वीप का देश है, ठीक है, तो आपका यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। और आगे प्रश्न ये है आपका, देखिए ऊपर में हम डिस्कशन किए कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन ए है पुर्तगाल का, ऑप्शन बी फ्रांस का, ऑप्शन सी अमेरिका का, या ऑप्शन डी जर्मनी का, ठीक है। तो अभी जैसा हमने ऊपर बताया कि वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे, तो वो आपका पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के थे, पुर्तगाल के निवासी थे। और भारत कब आए थे, तो 17 मई 1498 का आए थे। और इन्होंने यहां से केरल से इन्होंने यहां से मसाला का, ठीक है, व्यापार करना शुरू किया था। और जो कि काफी यूरोपीय बाजारों में भारतीय मसालों का मांग था और काफी ज्यादा ये मुनाफा कमाया। यहाँ से केरल से जो शुरुआत टाइम जो मसाला लेके गए वहां पे व्यापार किए, बेचे यूरोप में, अपने यूरोप महादेश में, ठीक है, या अपने देश में। तो वहां पे काफी ज्यादा इन्होंने अपना नौविक जो कर होता है उसको चुकाने के बावजूद भी इसको कई गुना इनको लाभ हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ, ठीक है। तो औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु आपका 1707 ईस्वी में होता है, ठीक है। और इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य रहता है वो धीरे धीरे शक्तिहीन होने चलता है। और यहाँ पे अंग्रेजों का धीरे धीरे सत्ता स्थापित करने के बारे में सोचने लगते हैं भारत में, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत के साथ व्यापार में शामिल नहीं था, ठीक है। तो भारत के साथ कौन सा जो था तो शामिल नहीं था। तो ये आपका यहाँ पे ब्रिटिश शामिल था, डच भी शामिल था और फ्रांसीसी भी शामिल थी। तो आपका यहाँ पे जर्मनी जो होगा वो आपका सही होगा। और यहाँ पे यूरोपीय कंपनी में भारत के साथ व्यापार शामिल करने वाला कौन सा देश नहीं था, तो जर्मनी था अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे डेनिश भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा नाम, दूसरा देश के नाम दे देगा और यहाँ पे पूछेगा। तो आपका तीनों ये हैं, ठीक है, और ये आपका
चौथा नहीं है, ठीक है, जर्मनी नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन आपका अगला है कि बंगाल का कौन कौन से नवाब हुए, सॉरी यहाँ पे आपका नवाब छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि बंगाल का नवाब कौन कौन से हुए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए जो है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी है आपका अलीवर्दी खां, और आपका सी है सिराजुद्दौला, और यहाँ पे ऑप्शन डी है जो है इनमें से कोई लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होने वाला है वो आपका डी होने वाला है, और यहाँ पे तीनों आपका मुर्शिद अली खां भी रहते हैं, और अलीवर्दी भी खां रहते हैं, और आपका सिराजुद्दौला, ठीक है। ये तीनों बंगाल का नवाब बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो डी होगा ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो अभी बताया हमने कि ऑप्शन हम लोग काटना भी सीखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप दो ऑप्शन अगर काट लेते हैं, तीन ऑप्शन काट लेते हैं, तो चौथा आपको सही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, तो आपका 1707 ईस्वी में क्या बताया कि औरंगजेब का मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो यह ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1526, ठीक है। तो 1526 में आपको तो ये भी जाना है ना कि पानीपत की लड़ाई हुआ है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ था, तो आपका 1526 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, सॉरी बाबर और, ठीक है, बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन सा आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका जो 1757 है जो है, ठीक है, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध जो होता है लड़ा गया था। तो इसका जो ऑप्शन जो डी होगा वो आपका करेक्ट होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, ठीक है। यानी प्लासी का युद्ध जब हुआ, जब उसमें अंग्रेजों का जब जीत हुआ, तो वहां पे किनके मतलब उनको नवाब बनाया गया बंगाल का, ठीक है। तो वहां पे बात करें तो आपका मीर जाफर को क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। तो ये प्लासी का युद्ध जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 1757 में होता है, और आपको अगर 100 साल आर बढ़े यानी 1857 में, तो भारत के सबसे महान क्रांति यानी सिपाही विद्रोह आपका हुआ था, ठीक है। कौन सा विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह। तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको बता दें कि बक्सर का युद्ध आपका जो ऑप्शन जो ए है यानी 1764, इसमें आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और जो ऊपर का जो अभी ऑप्शन जो बी है और सी है, ठीक है, और डी अपने ऊपर में हमने डिस्कस इसके बारे में किया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था, ठीक है। टीपू सुल्तान जो था वो किसका पुत्र था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, आपका शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर हैदर अली, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि टीपू सुल्तान जो था, ठीक है, अगर आपने स्टोरी अगर पढ़ा होगा ये पूरा, ठीक है, तो आपने वहां पे शुरू में पढ़ा होगा कि टीपू सुल्तान आपका किसका है, तो हैदर अली का पुत्र होता है, जो कि काफी ज्यादा मैसूर में फेमस होता है, ठीक है, राजा के रूप में, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं हम लोग। और हम लोग आगे देख लेते हैं, वर्तमान समय में झांसी किस राज्य में है, ठीक है। वर्तमान समय में झांसी किस राज्य में है, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहां पे जो आपका जो ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश में है। और अगर कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि ताजमहल कहां है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ताजमहल हम लोग दिल्ली में मार देते हैं ना, लेकिन दिल्ली में नहीं है, ठीक है। कहां पे आपका है, ये आपका आगरा में है, और आगरा किस क्षेत्र में पड़ता है, किस राज्य में है, तो आपका यूपी में है, ठीक है। ये याद रखने वाला बात है, ठीक है। कई लोग से आप पूछ सकते हैं, घबराहट बोल देगा कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका कहाँ पे है, यूपी में है। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपका 33 जो है, हैदर अली कहाँ का शासक था, तो हैदर अली आपको बता दें कि हैदर अली कहाँ शासक था, तो आपका मैसूर, ठीक है, मैसूर के शासक था। और मैसूर वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो आपका कर्नाटक, ठीक है, कहां पे आता है, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। कौन सा आपका, मैसूर, ठीक है। तो हैदर अली बताए थे, हैदर अली का बेटा कौन था आपका, टीपू सुल्तान था, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजों को भी छक्का छुड़ा दिया था, हैदर अली, ठीक है। तो इनके साथ हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कौन लड़े थे, आपका हैदर अली ने लड़ा था, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपका यहां पे मैसूर थी, ठीक है। और इसके बारे में बता दें कि श्रीरंगपट्टनम का भी संधि किया था इन्होंने, ठीक है, टीपू सुल्तान ने।
और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु आपका, ठीक है, आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु आपका जो हुआ था वो चतुर्थ आंग्ल, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चतुर्थ आंग्ल, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें इन्होंने लड़ते अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते इन्होंने वीर गति प्राप्त किया था। कितना में? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इन्होंने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त किया टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से किन्हें जाना जाता है? ठीक है, तो शेर ए मैसूर के नाम से आपका टीपू सुल्तान को जाना जाता है, और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में 2 युद्ध लड़ा, याद रखिएगा, ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है, ठीक है, इनके पिताजी कौन लड़ते हैं? आपका हैदर अली लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका चतुर्थ आंग्ल युद्ध है मैसूर युद्ध और आपका जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये दोनों कौन लड़ता है? आपका टीपू सुल्तान। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ देगा कि टीपू सुल्तान का मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? तो आपका वहां पे चतुर्थ सही होगा, ठीक है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनका लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया था इन्होंने। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विलय नीति या हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो आपको बता दे कि विलय नीति या हड़प नीति या अपहरण नीति, ठीक है, ये सारा आपने एक ही चीज है, ठीक है, एक ही नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, विलय नीति, हड़प नीति, ठीक है, अपहरण नीति, इस प्रकार से। तो आपका जो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के आपने तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 1853 में अगर इनका थोड़ा इतिहास की बात करें तो 1853 में इन्होंने भारत में रेलवे, ठीक है, रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन के विकसित किया, और भारत में ट्रेन जो प्रथम चलाया गया था इन्हीं के शासनकाल में चलाया गया था 1853 में। और आपको अगर बात कर दे कि डाक टिकट व्यवस्था, ठीक है, यानी डाक टिकट व्यवस्था जो था इसी के समय लागू किया गया, तो इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इनसे बनने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विलय नीति और हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। अगर आप लोग को बता दें कि विलय या हड़प नीति क्या था, ठीक है, तो विलय या हड़प नीति क्या था, तो इनके बारे में अगर डिस्कशन कर दे तो देखिए क्या है। तो विलय नीति या हड़प नीति क्या था कि अगर किसी भी राजा का खुद का अगर राजवंश चलाने के लिए खुद का मतलब पुत्र ना हो, ठीक है, पुत्र रहेगा तभी उनको मतलब खुद का, वो भी खुद का होना चाहिए, ठीक है, यानी दूसरा कह ना कि भैया कि मेरे पास अगर मेरा बेटा नहीं हुआ तो दूसरे को राजा बना दिए, ठीक है, वो राजा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, ठीक है, मतलब अगर राजा अगर पुत्र अगर देंगे भी, अगर सत्ता अगर हस्तांतरित करेंगे भी तो राजा के अपना बेटा के हस्तांतरित कर सकेगा, ठीक है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी क्या ये बोले था कि हम अगर ऐसे राजा जिनके खुद का पुत्र या खुद का वारिस राजा नहीं होंगे, उनका जो राज्य क्षेत्र है वो अंग्रेज अपने अधीन में मिला लेंगे, और इसी का शिकार हुआ कौन? आपका झांसी, ठीक है, और झांसी ने भी आपको बता दें कि झांसी की रानी जो थी लड़ते लड़ते बेचारी शहीद हुई, ठीक है, वो भारत के एक ऐसे महान क्रांतिकारी भी रही महिला में, ठीक है, जो आज भी भारत के जितने भी व्यक्ति हैं उनको गुणगान करते हैं, और हर कोई चाहता है कि ना, हम लोग बोलते हैं कि जो ज्यादा कोई महिला, ठीक है, अलग तरह से करती है या फिर देश के लिए अच्छे सोचती है तो उसको कभी कभी लोग ना नाम में बोलते हैं अरे झांसी की रानी ये ना, तो ऐसे हम लोग संबोधित कर सकते हैं, कर देते हैं। अब अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया था, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था भारत में? तो आपको बता दे कि यहाँ पे आपका जो 1773 है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन जो सी है, ठीक है, यानी 1773 में आपका भारत में प्रथम बार रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और ये अंग्रेजों के द्वारा कंपनी में काम कर रहे लोगों को कुछ विशेष छूट देने के लिए इसमें कानून आया था, ठीक है। और आपको बता दे कि यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में भारत में प्रथम बार, ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन भी किया गया था। उच्च न्यायालय का गठन किया गया था कहां पे? बंगाल में। कब? 1774 में, ठीक है। और भी बात करेंगे जब आप, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के हायर क्लास के जब कॉमोडिटी जब पढ़िएगा, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल जानिएगा कि कौन कौन इसमें आपका न्यायाधीश भी बने। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अगला प्रश्न ये है कि टीपू सुल्तान के द्वारा या उनके पिता के द्वारा
अंग्रेजों के साथ कितने बार युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि 2 बार टीपू सुल्तान लड़े। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और जो प्रथम के 2 थे यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दोनों को लड़े यानी 2 ये लड़े और 2 ये लड़े। ठीक है, और 2 कितना हो गया यानी 4। तो देख लीजिए 4 कहां ऑप्शन है, तो आपका जो ऑप्शन होगा बी वो आपका सही होगा यानी 4 बार लड़े। ठीक है, टीपू सुल्तान और उनके पिता अंग्रेजों के द्वारा 4 बार युद्ध लड़ा गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, और टीपू सुल्तान और उनके बेटे के द्वारा बोल रहे हैं। ठीक है, उनके पिता के द्वारा। अब आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कोलकाता का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो कोलकाता का जो पुराना नाम था वो आपका कालीकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि आपका ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका हिस्ट्री से था क्लास 8 से, और हमको आशा है कि आप बहुत क्वेश्चन सही किए होंगे और आप इसका आंसर बता ही दिए प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपसे आशा है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया होगा, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए, आईएमसी क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और आंसू A2 एकेडमी को, ठीक है, आंसू A2 एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है आंसू A2 एकेडमी पर तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उनको भी क्लास के बारे में पता चले और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में भी जान सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।